हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ रिवेंज ऑफ बिगोनिया का अनिंग सदमे में थी और वो 3 दिन तक बेहोश थी। सिंह जाओ इस समय उसके साथ था और उसका ख्याल भी रखा। इधर मिस्टर मा अपने बेटे से बहुत नाराज थे। वो एक लड़की तक को संभाल नहीं पाया। उन्हें डर था कि सिंह जाओ ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। इसके बाद वो जेल गया और उन सभी लोगों को गोली मार दी जो उसके काम में शामिल थे और सिटी वॉल पर लटकाने का ऑर्डर दे दिया। इधर शाओ ने जिंग को बताया कि किडनैपिंग में मिस्टर मा शामिल थे और उन्हें पता चला कि मिस्टर मा ने उन आदमियों को मार दिया है। जिंग अनिंग को खुश करने के लिए गाना गा रहा था। उसने कभी इस तरह का बिहेव नहीं किया था। अनिंग कई दिनों से मुस्कुराई तक नहीं थी। उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। तभी उन्हें खबर मिली कि कमांडर मर गए हैं। अब पिछले दिन का सीन दिखाया गया। कमांडर बहुत बीमार थे। उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं बचा था। उन्हें खुशी थी कि अनिंग फिर से प्रेग्नेंट है। अब जब उन्हें लगा कि उनके पास समय नहीं बचा है तो वो जिंग की माँ के बारे में उसे बताना चाहते थे। मिस हे ने उसकी माँ पर झूठा इल्जाम लगवाया था कि वो किसी और आदमी के साथ मिलकर कमांडर को चीट कर रही थी। कमांडर बहुत गुस्से में थे। जिंग की माँ के बार बार बताने पर भी उन्होंने यकीन नहीं किया। मिसेस हे ने उसकी माँ के साथ बहुत बुरा बर्ताव भी किया और उसे बांधकर रूम में डालने की सजा दी गई। कोई भी उनसे नहीं मिल सकता था और उन्होंने वहीं पर सुसाइड भी कर ली। जिंग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि उन्होंने सुसाइड की होगी, लेकिन कमांडर उनसे प्यार करते थे तो वो उन्हें मारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। मिस हे ने ये बातें सुन ली और जिंग बहुत गुस्से में था और वो वहां से चला गया। अगले दिन मिस हे कमांडर को पकड़कर रो रही थी और ये इल्जाम जिंग पर डाल दिया गया कि उसने कमांडर को मारा है। मिस्टर मा तुरंत उसे गिरफ्तार करने आ पहुंचे और उनके पास सबूत के तौर पर मेड थी। उसने बताया कि पिछली रात बस जिंग ही वहां आया था और कोई नहीं। मिस हे के पास विल भी थी जो कि बदल दी गई थी। जिंग समझ गया था कि जाल बहुत सोच समझकर बिछाया गया है। उसने अनिंग से अपने बच्चे का ध्यान रखने को कहा और वेट करने को कहा। मिस हे मिस्टर मा के पास गई थी और वो चाहती थी कि कमांडर अब मर जाए। इसके लिए वो मिस्टर मा के साथ सोने को भी तैयार थी। अब कमांडर का अंतिम संस्कार किया गया। अनिंग को शक हो रहा था कि इसके पीछे मिसेस हे का हाथ हो सकता है। तभी उसने मिस्टर मा के हाथ में वही फ्लोरल रिंग देखी जिसके निशान उसके सीनियर की बॉडी पर थे। खैर मिसेस हे अब अनिंग पर चिल्ला रही थी और तमाशा कर रही थी। जब सच अभी सामने नहीं था तो अनिंग जाने को तैयार नहीं थी। मिंग ने अपनी माँ को वहां से भेज दिया और अनिंग से चिंता ना करने को कहा क्योंकि वो उसे और उसके बच्चे को दोषी नहीं मानता। अनिंग को यकीन था कि उसे फंसाया गया है और उसका शक मिस्टर मा की ओर था। खैर अब पास्ट दिखाया गया जिसमें अनिंग के सीनियर को दिखाया गया। उसके सीनियर ने एक्ट किया था। जब वो मिस्टर मा के पास गया तो उसने उसके साथ बदतमीजी की, जिसके बाद सीनियर ने उसके मुंह पर वाइन फेंक दी और मिस्टर मा बहुत चिढ़ गए। उसने सीनियर को बहुत मारा। अभी प्रेजेंट में जिंग को बांधा गया था और उसे टॉर्चर करके कन्फेस करने के लिए कहा जा रहा था। जब जिंग कबूलने को तैयार नहीं हुआ तो मिस्टर मा ने उसे तब तक भूखा रखने को कहा जब तक वो मर नहीं जाता या फिर कबूल नहीं लेता। अगर उन्हें कोई भी सबूत मिलता तो वो जिंग को वहीं मार देते। इधर अनिंग ने मिस्टर मा और मिसेस हे को साथ देखा और कमरे में कुछ गिर गया। शुक्र है कि मिंग था, सो अनिंग वहां से भाग गई। अनिंग ने सोचा कि मिस्टर मा तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए पहले वो जिंग को बचाएगी। तभी मेड आई और बताया कि उसे कपड़े धोने होंगे, किसी को भी बैठकर खाने नहीं मिलेगा। इधर मिंग ने मिस्टर मा को देख लिया। मिसेस हे ने मिस्टर मा से रिक्वेस्ट की कि अब मिंग को मिलिट्री पावर दे दिया जाए, लेकिन अभी जिंग का जुर्म कबूल नहीं हुआ था, इसलिए अभी वो पावर्स नहीं पा सकता था। मिंग ने उनके सामने तो सही से बिहेव किया, लेकिन उनके जाते ही वो बहुत गुस्से में था। इधर अनिंग कपड़े धोने जा रही थी और मेड उसके पीछे पीछे लगी हुई थी। रास्ते में वो योंगसी से टकरा गई। योंगसी उसे नीचा दिखा रही थी। अनिंग ने उससे पूछा कि वो उससे चिढ़ती है क्योंकि उसने जिंग को छीन लिया है, लेकिन उसके प्यार का क्या, वो कहाँ चला गया। वो एक बार रोई तक नहीं। तभी मिसेस हे वहां आ गई। योंगसी वहां से उन्हें बहाना बनाकर ले गई। मौका पाकर अनिंग मिसेस हे के रूम में घुस गई और सबूत ढूंढने लगी। इसके बाद उसने कुछ ऑफिसर्स को बुलाया और बताया कि उसे मिसेस हे के कमरे में पॉइजन मिला है। मिसेस हे ने साफ मना कर दिया तो अनिंग ने उसे ट्राई करने के लिए कहा, लेकिन मिसेस हे ने उसे जबरदस्ती अनिंग को ही पिला दिया। मिसेस हे थोड़ा घबराई हुई थी कि कहीं अनिंग मर न जाए, लेकिन अनिंग ठीक थी। उसे पता था कि कोई भी सबूत कोई क्यों छोड़ेगा। इतना कुछ होने के बाद भी ऑफिसर्स चले गए तो अनिंग समझ गई कि सब उनके कंट्रोल में है।
इधर मिसेस हे बहुत परेशान थी और वो दोबारा चेक करने गई। उसने अपनी मेड से सबूत चेक करने के लिए कहा क्योंकि वो इनसिक्योर थी तो वो कहीं और सबूत छुपाना चाहती थी। अनिंग ने ये सब देख लिया और जाकर सबूत निकाल लिए। इधर गार्ड ने जिंग को कुछ बताया। दूसरी तरफ शाओ गार्ड्स को लेकर फार्मेसी गया और मैनेजर को उठा लिया। इधर मिसेस माँ के बेटे ने उन्हें पूरी बात बताई और उनकी हालत खराब हो गई थी। इधर मिस्टर झाओ हे मेंशन आए क्योंकि उन्हें मिस्टर हे की मौत का पता चला था, लेकिन जिंग झाओ कहाँ था। मिंग ने बताया कि जिंग को कमांडर को जहर देने के लिए पकड़ लिया गया है और वो जेल में है। उन्हें यकीन नहीं हुआ, तभी अनिंग वहां आई और उसने बताया कि जिंग निर्दोष है। वो उस रात वाले सबूत लेकर आई थी। वो वही जहर था जो मिस्टर हे को दिया गया था। जब मिसेस हे ने नहीं माना तो उस फार्मासिस्ट को बुलाया गया और उसने कबूला कि ये मिस्टर मा ने उससे लिया था। मिंग ने इसे मानने से मना कर दिया तो जियाओ ने उसे रिकॉर्ड्स दिखाए जिसमें लिखा था कि मिस्टर मा ने वो जहर खरीदा था और मिसेस हे की मेड ने भी कबूल लिया। तो सब साफ साफ था कि दोनों ने मिलकर उन्हें मारा। इधर मिस्टर मा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे थे कि वो जिंग से जीत सकते हैं। जैसे ही वो जिंग को मारने चले, जिंग ने गन छीन ली। एक भी सैनिक उसे बचाने नहीं आया। जिंग ने पूछा कि क्या ये सब उसने किया है। इधर जब मिंग को पता चला कि उसकी माँ कातिल है तो वो उनके पैरों में गिर गया और उन्हें छोड़ने की भीख मांगने लगा। मिसेस हे गुस्से में थी और अनिंग को मारने पहुंच गई। ऐन वक्त पर जिंग वहां आ गया। उसका ऐसे प्रोटेक्टिव होना मुझे बहुत पसंद है। खैर, सबको पकड़कर ले गए। मिसेस हे पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। जिंग उनसे मिलने गया तो उसने कहा कि वो मिंग को हर्ट ना करे क्योंकि मिंग कुछ भी नहीं जानता है। जिंग बहुत गुस्से में था क्योंकि मिसेस हे को लग रहा था कि वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मिसेस हे ने बताया कि उसने ही उसकी माँ को मारा था क्योंकि उसकी वजह से कमांडर उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अगर वो जिंदा होती तो कमांडर उनकी तरफ देखते भी नहीं। जिंग ने पूछा कि किसने उसकी माँ को मारा है क्योंकि उन्हें गन से मारा गया था जो कि किसी पेशेवर का काम था। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि मिस्टर मा ने ही उन्हें मारा था। जिंग उन्हें आसानी से मारने वाला नहीं था, लेकिन मिसेस हे ने खुद का सर दीवार पर पटक कर जान दे दी। जल्द जिंग को पता चला कि मिस्टर मा भाग गया है। जिंग ने जल्द से जल्द उन्हें ढूंढने के लिए कहा। तभी अनिंग वहां पहुंच गई। वो मिस्टर मा से मिलना चाहती थी। जिंग ने वजह पूछी तो उसने बहाना बनाया कि वो उसे थप्पड़ मारना चाहती है। जब वो वहां गई तो उसे वो रिंग मिली, लेकिन रिंग का पैटर्न अलग था। सो अनिंग को फिर से कोई लीड नहीं मिली कि सीनियर को किसने मारा था। जिंग ने देखा कि वो सो गई है तो वो अपने डैड के ऑफिस जाकर उन्हें याद करने लगा। वो रो रहा था। वो जोर जोर से रोने लगा। अनिंग उसके पास आई और उसका उस भारी समय में साथ दिया। खैर, योंगसी ने जिंग को बधाई दी और बताया कि उसने ही अनिंग की मदद की थी। जिंग ने उसे थैंक्स कहा। योंगसी को अब तक उम्मीद थी कि जिंग उसे अपने साइड में रख लेगा। वो उसकी वाइफ नहीं बनना चाहती थी, वो बस उसकी मिस्ट्रेस बनकर ही रहना चाहती थी। लेकिन जिंग ने मना कर दिया क्योंकि वो अनिंग को धोखा देना नहीं चाहता था। योंगसी एकदम से पागल हो गई थी और वो हंसने लगी। जब वो बाहर निकली तो मिंग उसका वेट कर रहा था और इस बार मिंग बहुत ही अलग लग रहा था। वो बहुत ही साइको टाइप का लग रहा था। अनिंग अपने डॉक्टर दोस्त के पास गई और उसे लग रहा था कि वो अपने सीनियर को चीट कर रही है क्योंकि वो एक हैप्पी लाइफ जीने की कोशिश करने लगी है। उसकी फ्रेंड ने उसे समझाया कि अब सीनियर जा चुके हैं तो उसे पूरा हक है कि वो अपनी लाइफ जी सके। अगले सीन में अनिंग ने योंगशी को चिल्लाते हुए सुना। मिंग योंगशी के साथ पता नहीं क्या कर रहा था। खैर, अनिंग वहां गई तो योंगशी वहां से चली गई। अनिंग मिंग को एक्यूपंक्चर देने आई थी। जब वो सोने लगा तो अनिंग ने नोटिस किया कि मिंग ओपेरा का सच में बहुत बड़ा फैन है। खैर, मिंग ने बताया कि उसके पैरों में सूजन आ गई है। अनिंग समझ गई थी कि उसके पैर ठीक हो सकते हैं। उसने कहा कि उसे बाहर जाना चाहिए, ना कि हर समय वहीं रहना चाहिए। मिंग चाहता था कि वो उसे लेकर जाए और जब वो बाहर गए तो बातों बातों में मिंग ने अनिंग के सीनियर का नाम लिया। उसने बताया कि क्या हुआ था। मिस्टर मा ने जब उसके सीनियर को पकड़ा था तो जिंग बीच में आया था और उसे लेकर चला गया था। सो आखिरी इंसान वही था जो स्नो ड्रॉप को लेकर गया था। अनिंग ने मेंशन में सबसे पता किया और उसे ज्यादातर यही पता चला कि जिंग ही स्नो ड्रॉप को आखिरी बार लेकर गया था। अनिंग का मन अब ठीक नहीं था और वो उस बेबी को रखना नहीं चाहती थी। योंगशी ने सुना तो वो बीच में कूद पड़ी। तभी जिंग वहां आ गया और उसने उनकी बातें सुन ली। वो अनिंग को लेकर गया और वो खुद दवा बनाने वाला था। उसने दवा बनाई तो योंगशी वहां बहाने से आई और दवा में कुछ मिला दिया और जिंग वही दवा लेकर अनिंग को पिलाने पहुंच गया। अनिंग मुझसे कुछ पूछना चाहती थी। उसके मन में था कि कहीं वो सीनियर की मौत में शामिल ना हो और जिंग के मन में था कि अनिंग क्या जानना चाहती है और वो उसका बेबी क्यों नहीं रखना चाहती। उसने अनिंग को दवा पिला दी। शाह ने मिस्टर मा के बारे में बताया और जिंग वहां से चला गया। उसके जाते ही अनिंग को दर्द होने लगा और उसे ब्लीडिंग हो रही थी। यहीं पर इस पार्ट को खत्म करते हैं। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज गाइस, देखते हो तो लाइक वाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो।